स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों आज बात करने जा रही हैं कि पैरा कमांडो आप कैसे बन सकते हैं, पैरा कमांडो में आप कैरियर कैसे बना सकते हैं और इसका सिलेक्शन कैसे होता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में माध्यम से आपको आज मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पैरा कमांडो होते क्या हैं। और पैरा कमांडो आपको पता ही है कि क्या होते हैं। पैरा कमांडो क्या है कि स्पेशल फोर्स होती है। अब इनका सिलेक्शन क्या हो कैसे होता है, तो दोस्तों ये सभी के मन में डाउट रहता है, दिमाग में डाउट रहता है कि पैरा कमांडो आखिरकार क्या है कि इंडियन आर्मी से लिए जाते हैं या फिर दोस्तों डायरेक्ट सिविल जो है तो उनसे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि दो तरह से है ना इनका जो है सिलेक्शन लिया जाता है, या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और इंडियन आर्मी से सिलेक्शन करके भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर क्या है कि डायरेक्ट के अंदर बोला जाए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर बताया जाए तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि आर्मी रैली के द्वारा क्या है कि इसकी भर्ती वगैरह की जाती है। अब आर्मी रैली पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जो है ना वो बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है दोस्तों, वहाँ से इसकी ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है। अब जो भी इसके अंदर कैंडिडेट सेलेक्ट वगैरह होता है तो उनको क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ट्रेनिंग होती है, कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों उनको क्या है कि बेंगलुरु है ना, जो बेंगलोर है वहाँ से क्या है कि अन्य स्थानों पर क्या है कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन उनका अच्छा होना चाहिए और शारीरिक मापदंड वाले जो भी अच्छे मापदंड वाले हैं उनको क्या है कि पैरा ट्रेनिंग सेंटर पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए उनको आगे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से उनको आगे भेज दिया जाता है। अगर कोई इंडियन आर्मी से सर्विस कर रहा है दोस्तों, जवान वगैरह कोई फौजी वगैरह या फिर दोस्तों आर्मी में जवान वगैरह है, तो दोस्तों उनको क्या है कि पैरा रेजिमेंट होती है, ठीक है, अगर ज्वाइन करना चाहता है तो दोस्तों उनको क्या है कि उनको वॉलंटियर होकर अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा कि उनके जो भी कमांडेंट ऑफिसर हैं, ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन उनको चाहिए होती है। उसके बाद दोस्तों जो भी कमांडेंट अफसर है वो उसी जवान है ना, जो भी उसी जवान को आगे बढ़ाते हैं जिनका क्या है कि फिजिकली और मेंटली रूप से जो मजबूत होता है। तो दोस्तों उस रेजिमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा गौरव की बात होती है कि हाँ ठीक है, उनका जो आर्मी में जो भी जवान वगैरह है उनका आगे बढ़ रहा है और कमांडो वगैरह के लिए जा रहा है। तो दोस्तों जैसे ही वो ट्रेनिंग सफलतापूर्वक करके बलिदान पद को भी पहनता है, तो दोस्तों इस तरह से क्या है कि उसको आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए ना ये बता दूं कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हुए हैं जो भी हैं, या फिर आर्मी यूनिट से आए हुए हैं जो भी पैरा कमांडो, ये नहीं बनते। लेकिन दोस्तों केवल 2% से लेकर 5% ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर पाते हैं। जो पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स होती है ना उसको हासिल कर पाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि जो भी जवान वगैरह है उसकी जो है पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग होती है, उसके द्वारा उसको टेस्ट वगैरह लिया जाता है, वो टेस्ट क्लियर करना होता है। अब पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग के बाद है ना कमांडो स्पेशल फोर्स होते हैं ना, जो भी एडवांस ट्रेनिंग होती है उनकी, वो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने पैरा ट्रूपर की जवानी फ्लाइट जंप करना, ये दोस्तों ऐसा होता है। और ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या है कि आगे बढ़ सकता है। अब जो भी पैरा कमांडो बन गया है, ठीक है, पैरा कमांडो जो भी है उसके पास है ना दो ऑप्शन रहते हैं, या तो पैरा कमांडो वो रह सकता है या फिर दोस्तों एडवांस ट्रेनिंग के लिए वो आगे जो है पैरा कमांडो स्पेशल ट्रेनिंग जो फोर्स होती है उसके लिए आगे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि पैरा कमांडो स्पेशल जो फोर्स होती है उसको ज्वाइन करने के लिए क्या है, पैरा कमांडो का आपका बनना आपका काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि आप बन सकते हैं इसके लिए पैरा कमांडो या फिर पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स होती है वो। अगर आप इनको पहचानना चाहते हैं तो पैरा कमांडो जो होती है उनकी स्पेशल फोर्स होती है, उनके जवान की बाजू पर स्पेशल फोर्स का सिंबल होता है, ठीक है। और दोस्तों जो कि क्या है कि पैरा कमांडो जो होते हैं वो नहीं पहनते हैं। अब पैरा कमांडो ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये 4 भागों में होती है, ठीक है, 4 भागों में भी अलग अलग तरह से होती है, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, उसके लिए आपको उसके अंदर आपको कैंडिडेट को पास करना होता है। और जैसे ही वो पास कर लेता है उसके बाद क्या है कि पैरा कमांडो के लिए वो अप्लाई कर सकता है। और जैसे ही आपको कैंडिडेट ने सब डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसकी कार्रवाई जो भी होगी है, मेडिकल टेस्ट वगैरह उसने दे दिया है या फिर दोस्तों मेडिकल फिट है कैंडिडेट, ठीक है, जैसे ही पैरा कमांडो में सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो दोस्तों उसको आगे भेज दिया जाता है। अब इस 90 दिन के अब इसके बाद क्या है कि 90 दिन की थोड़े से ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है। जो पैरा स्पेशल फोर्स होते हैं उसका सिलेक्शन के 90 दिन का जो है ये रहता है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि इसको काफ़ी ज़्यादा टफ और फिजिकल मेंटली टेस्ट होते हैं इसके अंदर दोस्तों। 90 दिन के पीरियड के अंदर जो प्रोबेशन टाइम होता है इसके अंदर दोस्तों अगर कोई बनना चाहता है, ठीक है, तो ठीक है, कैंडिडेट अगर 90 दिन के अंदर कोई छोड़ के जाना चाहता है पैरा कमांडो ट्रेनिंग को तो वो छोड़ के जा सकता है। अब जैसे कोई अगर मान लीजिए 90 दिन की ट्रेनिंग वगैरह है ना, चाहे कोई भी रैंक का हो, उसके साथ है ना ट्रीट वैसे ही किया जाएगा जैसे सभी के साथ किया जाता है। तो दोस्तों उसको क्या है कि ये पूरा करना होता है, प्रोसेस पूरा करना होता है। जैसे ही वो प्रोसेस वगैरह पूरा कर जाता है तो दोस्तों उसको क्या है कि सफलतापूर्वक जैसे कंप्लीट हो गया उसका, ठीक है, उसको क्या है कि फिर पैराशूट रेजिमेंट होती है उसके अंदर भेज दिया जाता है उसको। अब इसके अंदर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मेहनत वाला होता है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सब्र रखना पड़ता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसके अंदर जवान वगैरह है जो भी कैंडिडेट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन पर इसके अंदर से दोस्तों जो सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग को जो करते हैं 90 दिन की जो ट्रेनिंग होती है इसको करते हैं ना, 7 से लेकर 12% या 13% ही लोग यानी कैंडिडेट इसको कर पाते हैं। अब इसके अंदर जो भी ट्रेनिंग होती है ना इसके अंदर उनको क्या है कि
जो भी कम्युनिकेशन टेक्निक होती है, मैप रीडिंग होती है, भाषाएं सीखना होती है, हथियार की ट्रेनिंग होती है और मेडिकल ट्रेनिंग वगैरह होती है, ये सारी स्किल्स वगैरह है ना उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। और पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है ना उसके अंदर मेंटल ट्रेनिंग भी उसको ज़्यादा मुश्किल होती है। और दोस्तों उसके अंदर उनको कैसे दुश्मन के एरिया के अंदर घुसना होता है, कैसे बाहर निकलना होता है, ऑपरेशन को अंजाम कैसे देना होता है, ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तरीके से करवाई जाती है और काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। तो कुछ लोग तो इसको छोड़ के बीच में ही चले जाते हैं और कुछ लोग ही इसके अंदर आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत की जरूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो थोड़ा दोस्तों इसके लिए तैयार पहले से ही होकर आप जाएँ। आप एक दृढ़ निश्चय बना के जाएं, हाँ ठीक है आपको पैरा कमांडो बनना ही बनना है, तब कहीं जाकर आप आगे जाके बढ़ सकते हैं। अब जैसे ही दोस्तों वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, इसके बाद जो क्या है कि कठोर फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज के बाद जो असली ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, इसके अंदर क्या है 36 घंटों का टेस्ट होता है। उसके अंदर क्या है कि 10 किलोमीटर स्पीड मार्च के साथ ट्रेनिज के पास 30 किलोग्राम वोरलोड होता है। ठीक है, जैसे वेपन हो गया, कोई पानी की टंकी हो गया, पर दोस्तों कुछ भी ऐसे भारी भरकम सामान होता है जो 30 किलो तक का होता है, उसको क्या है कि लेकर आपको आगे जाना होता है। या फिर दोस्तों इसके अतिरिक्त जो भी है 40 किलोग्राम का वेट भी दे दिया जाता है। ठीक है, या फिर दोस्तों इसके अंदर क्या है कि प्रोबेशन में 10 किलोमीटर स्पीड मार्च करना होता है। ठीक है, और स्पीड मार्च जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद दोस्तों वेट शिफ्टिंग टेस्ट आपका लिया जाता है। आप वेट शिफ्टिंग टेस्ट आपके अंदर क्या है कि अपने जो साथी वगैरह होते हैं उसको कैसे आपको लेके जाना है, कैसे आप उसको आगे शिफ्ट कर सकते हैं, कोई पानी वगैरह को कैसे शिफ्ट करते हैं, या फिर दोस्तों ऐसे आपको क्या है कि इसके अंदर गुजरना होता है। और हो सकता है कि लकड़ी वगैरह की आपको ब्लॉक्स वगैरह भी दे दें, उसको आपको शिफ्ट करना हो। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों क्या है कि वेट शिफ्टिंग के अंदर हो गया आप 40 से लेकर 85 ग्राम तक आपको वेट दिया जाता है। इसको उठाकर आपको दूसरे स्थान पर रख कर आना होता है, लेकर जाना होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसके अंदर। अब इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा, इसके अलावा दोस्तों आपको 16 घंटे का ना तो आपको अब इस स्टेज के बाद अब होता है कि आपको 16 घंटे की आपको ना तो पानी दिया जाता है ना कुछ खाने दिया जाता है। आपकी सहन शक्ति चेक की जाती है, हाँ भी ठीक है आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है। और दोस्तों अंडर वाटर होता है, पानी के अंदर आपको डाल दिया जाता है, उसके अंदर दोस्तों पानी के अंदर आप कितने देर तक रह सकते हैं, या फिर दोस्तों और आपको कम से कम इसके अंदर सांस लेने के लिए आपको आवाज़ वगैरह दी जाती है। दोस्तों इस तरह से आपका चेकअप वगैरह होते हैं। और दोस्तों आपको रस्सी से बांध कर पानी वगैरह में डाल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको रस्सी से खींचा जाता है। ठीक है, और दोस्तों काफ़ी सारे मुश्किल ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा क्या है कि आपको आगे बढ़ना होता है। और कुछ एक कैंडिडेट इतने सारे टेस्ट होने के बाद तक तो आते आते तो दोस्तों बहुत कुछ एक कैंडिडेट तो छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको क्या है कि ऑपरेशनल एक्सरसाइज दी जाती है। इसके अंदर क्या है कि आपको लड़ाई की जो सिचुएशन होती है उसके अलावा जो जो भी सिचुएशन होती है लड़ाई के अंदर, जो भी रियल सिचुएशन होती है उसके द्वारा आपको ऐसे दिए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं। ठीक है, उनको आपको कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको 10 किलोमीटर स्पीड वॉच हो गया और 10 घंटे तक लगातार आपको एक्सरसाइज कराई जाती है। ठीक है, 6 घंटे तक आपको लगातार एक्सरसाइज कराई जाएगी। उसके बाद आपके स्पीड मार्च हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको काफ़ी जो भी आपके लड़ाकू कौशल जो भी प्रशिक्षण होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कैंप लगाना, कैंप बनाना, स्ट्रक्चर तैयार करना, ऑपरेशन के एरिया में घुसना, बाहर निकलना, ये सारी कुछ आपको सिखाया जाता है। इसके अलावा कॉम्बैट आपको स्किल्स वगैरह दी जाती है 36 घंटे के लिए। इसके अंदर आपको यानी कि टोटल आपको टोटल करवाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपके टेस्ट कंप्लीट होते हैं उसके अलावा दोस्तों बचे हुए टेस्ट वगैरह में आपको करना होता है। इसके पश्चात दोस्तों आपको 100 किलोमीटर तक है ना रनिंग होती है, जिसके अंदर आपको 10 किलोमीटर वेटल लोड ले होता है और 7 किलोग्राम की राइफल आपको होती है साथ में। ठीक है, इस रनिंग को आपको क्या है कि 13 घंटे 15 मिनट 13 घंटे से लेकर 15 घंटे के अंदर आपको पूरा किया जाता होना चाहिए। ठीक है, अब इस ट्रेनिंग को क्या है कि आप क्या है कि रनिंग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 4 भागों में बांटा जाता है इसको। अब जो भी ये सारे ट्रेनिंग टेस्ट वगैरह को पार कर लेता है उसके बाद दोस्तों आता है कि 65 से लेके 90 दिन का जो बीच का पीरियड होता है उसके अंदर उसको भेज दिया जाता है, अंतिम टेस्ट के लिए उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या है कि काउंटर टेरर आपके ऑपरेशन वगैरह होते हैं दोस्तों, उसको करना होता है। उसके अलावा दोस्तों आपको कई टेस्ट वगैरह पास करने होते हैं और पैरा कमांडो के लिए सिलेक्ट जो भी कैंडिडेट होते हैं उसको मैरून कैप पहन पाते हैं, मैरून कैप जो होती है वो पहन पाते हैं। और जो भी बलिदान पद होता है उसको मैरून कैप जो भी पहनता है ना उसके लिए वो गौरव का है ना वो क्षण होता है, यानी कि वो टाइम होता है ना वो गौरव का होता है। उसके बाद क्या है कि पैरा कमांडो को सिलेक्शन किया जाता है। और दोस्तों उसके बाद क्या है कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको कमांडो की एडवांस ट्रेनिंग आप आगे शुरू होती है। अब ये जो पैरा कमांडो ट्रेनिंग है ना वो लगातार चलती रहती है, ऐसा नहीं है खत्म हो जाती है। 3.5 साल तक ये ट्रेनिंग जो है आराम से चलती रहती है। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने में भी आपको कमांडो बनने पे भी आपको ये जो ट्रेनिंग करते रहना है। अब पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के लिए आपको क्या है कि डेली रूटीन में सुबह 20 किलोमीटर की आपको रनिंग वगैरह करवाई जाती है। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज आपकी करवाई जाती है। ठीक है, इलाके में घुसना, बाहर निकलना, जो भी फ्री कॉप जंप है या फिर दोस्तों डाइविंग है,
ठीक है, एम्बुश लगाना, दुश्मन के एम्बुश को विफल करना, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया, इकट्ठा करना, काउंटर टेररिस्ट हो गया, या फिर दोस्तों ऐसे गोरिल्ला लड़ाई हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, ये सारी क्या है कि आपको सिखाई जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एडवांस ट्रेनिंग होती है, आपकी फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको स्किल्स वगैरह ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी अंतर्गत जो भी कार्रवाई होती है, ठीक है, निश्चित प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होती है वो भी आपको सिखाई जाती है। जो भी पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स होती है उनको क्या है कि हर प्रकार के वातावरण में, कंडीशन वगैरह में लड़ाई के लिए अच्छे तरीके वगैरह तैयार किए जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग वगैरह अच्छे अच्छे अलग अलग स्थानों पे होती है। वो मरुस्थलीय ट्रेनिंग हो सकती है, डेजर्ट होते हैं वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, पहाड़ी एरिया होगा वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उनके जो भी होगा काउंटर इमरजेंसी होते हैं, जंगली इलाके होते हैं, उनमें इनकी ये होती है। ठीक है, मिजोरम साइड में हो सकती है। ठीक है, पानी में गोताखोर ट्रेनिंग होती है, नावा डाइविंग होती है, जो कोची वगैरह में वहाँ पे आपको कमांडो वगैरह को भेजा जाता है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह आपकी इनकी होती है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को क्या है कि विश्व की टॉप कमांडो फोर्स में से उनको गिना जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या है कि उनको यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल ऑपरेशन कमांडर, यूनाइटेड किंगडम स्पेशल फोर्स के, इंडियन पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के साथ जॉइंट एक्सरसाइज की है, या फिर इंडियन पैरा स्पेशल फोर्स के साथ भी स्किल्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी की है। तो दोस्तों उनको ऐसे करके करवाया जाता है। अब दोस्तों स्पेशल फोर्स के अंदर ऑपरेशन वगैरह ये होते हैं। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मार्कोज होते हैं, गरुड़ कमांडो होते हैं, भारत की टॉप मोस्ट स्पेशल फोर्स होती है। उनमें क्या है कि निपुण है, और कमांडर जो भी फोर्स वगैरह है इन्होंने काफ़ी सारे मुश्किल जो टास्क होते हैं उनको काफ़ी सारों को अंजाम वगैरह दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये कमांडर वगैरह होते हैं, उनकी सैलरी वगैरह क्या रहती है, स्पेशल अलाउंसेस उनकी क्या रहती है, तो दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। अब इनकी सैलरी की बात करें तो दोस्तों आपको बताइए कि कितना इन्होंने संघर्ष किया और काफ़ी ज़्यादा इनको रिस्क उठाते हैं, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इनका जो भी डिफिकल्ट होती है, तो दोस्तों इस हिसाब से उनको सैलरी वगैरह दी जाती है। तो सैलरी और अलाउंसेस इनके ये रहते हैं। स्पेशल जो फोर्स अलाउंसेस वगैरह होती हैं वो 7वें आयोग जो भी वेतन हुआ था उसके अलावा दोस्तों 25,000 रुपये महीने के हिसाब से, और दोस्तों जेसीयू के बाद अन्य रैंक्स वगैरह होती है उनके साथ 17,300 रुपये महीना दिया जाता है। और पैरा कमांडो को भी अलग अलग तरह से इनको अलग अलग सैलरी वगैरह दी जाती है। इस तरह से क्या है कि आप इसके अंदर पैरा कमांडो बनना चाहते हैं तो इस तरह से आप आराम से पैरा कमांडो बन सकते हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपना करियर जो है बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको करने की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप इसके लिए अपना जो है मूड बना सकते हो। मूड बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या जुनून होना चाहिए, अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप इसके अंदर पैरा कमांडो बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन से आपको गुजरना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चलो सब्सक्राइब बनाना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।